हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी मज़े में हैं। तो ये व्लॉग है शिवरात्रि का। हस्बैंड ने मेरे पहले बोल दिया था कि हम लोग उस दिन मैं रहूँगा व्रत, लेकिन उस दिन तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने वैसे भी शुरू से ही सुबह से मैंने व्रत का नहा धो के सारा काम करके मैंने व्रत का ही ब्रेकफास्ट बनाया था कि जिसका रहने का मन हो और ना भी हो तो वो अपना मतलब सबका अलग मतलब अलग अलग नहीं किसी का बनेगा, उसी में मैंने बना दिया था। तो सब ने कहा कि ठीक है, मतलब हम लोग ये नाश्ता कर लेंगे, फ्रूट भी था तो सब मिला के हो जाएगा। तो मैंने मखाना और मूंगफली चाय के साथ वो कर दिया था, भून दिया था। और गाजर की खीर थी और नमकीन में आलू फ्राई कर दिए थे। वैसे मेरे पास थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा भी था तो वो रख दिया था मैंने लंच के लिए दोपहर में। बाय द वे, मेरी भी आवाज़ आपको भारी लग रही होगी, क्लियर नहीं लग रही होगी। तो मेरी मुझे भी जब से शिव पहले से ही था, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन क्योंकि हम लोगों ने बेटाइम नहाया था, हम लोग को नहाते नहाते घाट पहुँचते पहुँचते 5 बजा था। तो उस वजह से जो ज़ुकाम था वो मेरा बिगड़ गया। मतलब खांसी ज़ुकाम तो उतना नहीं है, तो लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस वजह से आवाज़ भी मेरी थोड़ी भारी लग रही होगी आपको। यहाँ मैंने गाजरों को कद्दूकस कर लिया है और उसको एक बड़े चम्मच घी डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक उसका थोड़ा सा पानी ना मर जाए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बिना भुने इसमें दूध डाल देने से दूध अक्सर फट जाता है, लौकी में भी और गाजर में भी। तो मैंने उसको फ्राई कर लिया है, फिर इसमें दूध डालेंगे। गाजर की खीर की कोई स्पेशल रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, सिंपल सी रेसिपी है ये। बस इसकी टिप्स और ट्रिक्स आप जो कह लीजिए तो यही है कि इसको घी में थोड़ा सा भूनना चाहिए गाजर को, और उससे दूध फटता नहीं है। और देसी घी में भूनने से उसका टेस्ट भी देसी घी का बहुत अच्छा आता है। और दूध तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे दूध में पकाने से तो जितना आप अच्छे से पकाएंगे दूध में, उससे क्रीमी टेक्सचर इसका आता है और वो बहुत अच्छी लगती है। बिना इसमें खोआ और मिल्क मेड वगैरह मिलाए भी इसमें खीर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बचपन में मेरी मम्मी भी खोए का यूज़ बहुत कम करती थी, मतलब बहुत रेयर ही कभी करती होगी हलवे में या खीर बनाने में। मम्मी मेरी खूब ढेर सारा दूध उसी में हम लोग के यहाँ 1-2 दिन तक हलवा बनता था उससे। बहुत अच्छा, मतलब भून भून के बहुत अच्छा टेस्ट आता था। ओरिजिनल जो है खोए का दूध को जला जला के उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता था। तो मैं भी खोआ नहीं डालती हूँ। अब मैंने आलूओं को भून लिया, सॉरी छील लिया है, और जो आलू उबाले थे। और ये जीरा और काली मिर्च है और धनिया और हरी मिर्च और अदरक। अदरक को मैंने थोड़ा सा घिस लिया था, फिर उसको कूटा था धनिया और मिर्ची के साथ। अब धनिया मिर्ची थोड़ा बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने जो है आलूओं में पहले नमक नहीं डाला है, सिर्फ जो मैंने कूटा था ये मसाला जीरा और काली मिर्च उसको डाला है। फिर और धनिया और हरी मिर्च और अदरक का जो मैंने कूट के रखा था उसको डाला है, क्योंकि पहले डाल देने से फिर आलू ना टूटने लगते हैं। और नमक भी डालेंगे ना तो आलू पानी छोड़ने लगता है और फिर वो मशी सा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खूब अच्छे से फ्राई हो आलू, तो उसमें नमक पहले ना डालें, नमक थोड़ा बाद में डालिए। और थोड़ा सा भुन जाने के बाद तो आलू जो मेरे उस पे स्पॉट आने लगा, अच्छे से स्पॉट आ गए हैं, भुन गए मेरे आलू अच्छे से। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा खटाई के लिए मैंने अमचूर डाला है। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि आलू को जो बाद में आप गर्म करेंगे, मान लीजिए बच गया है, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। बगल में हमारी खीर भी हो गई है।
और इसको बहुत ज़्यादा दूध एकदम सुखाना नहीं है, थोड़ा सा गीला गीला, मतलब खीर की तरह ही मुझे बनाना है। तो काफ़ी दूध इसका सूख गया है और इसको खूब अच्छे से दबा दबा देंगे। भी थोड़ी देर और पकाएंगे, 2-4 मिनट, थोड़ा सा और दूध इसमें थोड़ा सा जलाएंगे। और उसको फिर करने से ना खूब अच्छे से, जब गाजर गल जाते हैं ना, खूब अच्छा सा क्रीमी सा उसका टेक्सचर हो जाएगा, अच्छा लगता है खाने में। और फिर मैंने भोग की थाली बना ली थी और फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाया। वैसे आज कुछ फूल वगैरह मेरे आ ही नहीं पाए थे। हस्बैंड से मैंने बोला था तो बोले सुबह लेके आएंगे। मेरे यहाँ थोड़ा दूर मिलता है, तो तबीयत उनकी नहीं ठीक थी, तो मेरे पास जो भी था घर में मैं बना सकती थी, मैंने भगवान के लिए भोग बनाया। भोग लगाना ज़रूरी था, और चीज़ें हो पाए ना हो पाए, मतलब जो ज़रूरी था वो काम मैंने कर दिया। तो जल्दी जल्दी सुबह पहले फिर मैंने ये भोग लगाया। मेरे यहाँ लाइट भी नहीं थी इस समय, तो भगवान जी को मैंने भोग लगाया। और फिर क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम था आज नहान स्नान का, क्योंकि आज लास्ट नहान है शिवरात्रि का, और आज लास्ट दिन है, मतलब एक तरह से आज कुंभ का लास्ट दिन है, आज ख़त्म आज से। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो आज हम लोग स्नान करने चलेंगे। तो ये लोग तो गए ही नहीं, हस्बैंड की भी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी, तो 1.25 घंटा हम लोग पैदल चले हैं। तो 4:15 बजे के लगभग हम लोग जाके यहाँ घाट तक, संगम त्रिवेणी यहाँ घाट तक हम लोग पहुँचे हैं। और इतना सुंदर लग रहा था संगम। वो देखिए सामने जो ये दिख रहा है, यहाँ पे लोग बोट करके जाते हैं, और यहाँ पे दोनों नदियों का पानी दिखता है, मतलब अलग से। वैसे तो पानी यहाँ तक भी होगा, लेकिन यहाँ पे अलग से दिखता नहीं है कि दोनों नदियों का पानी मिल रहा है। तो संगम नोज़ वो एरिया है सामने वाला। और ये सब नाव से नौका विहार लोग कर रहे थे, जिनको घूमना होता है, या उधर मत करके तो चला है। ये देखो हम लोग संगम पे हैं। आज हम लोग ने आके नहा ही लिया संगम में। हो गया। पानी नहीं है यार, बैठ रहे हैं वो, जाओ बीच में तो मझधार में हर हर गंगे, तो हम लोग को पुकार ही लगता है। गंगा नहा लिया, संगम नहा लिया। यहीं पे बगल में चेंजिंग रूम था, तो उसमें हम लोगों ने कपड़े चेंज किए। फिर सामने ही हम लोग को एक छोटी सी लड़की मिल गई, तो उसने हम लोगों को ये चंदन टीका लगाया। और हर मेले की शान ये फिरकी वाला, इतना सुंदर ये सामने से लग रहा था। पीछे जो है सूरज डूब रहा था, और सामने से ये कलरफुल इसका ये जो शॉप कह लीजिए, जो भी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और इस समय तक 5 बज गया था, क्योंकि सामने जो बोट, जहाँ से बगल में ही वीआईपी घाट था, तो वहाँ से लोग बोट करते हैं। ये जो बोट आप सामने देख रहे हैं, तो अब ये जो है 5 बजे के बाद बोट चलनी बंद हो जाती है। तो वो पुलिस वाले सबको मना कर रहे थे कि अब इधर मत नहाइए, और बोट नहीं, यहाँ पे बोट खड़ी भी थी। और बहुत सुंदर इस समय मौसम हो रहा था, इतना सुंदर ये सनसेट लग रहा था। और फिर जो है इसके बाद हम लोग आगे की तरफ, ये किला है, अकबर का किला है, और उसमें अक्षय वट भी है। तो लेकिन नहान के समय बंद कर देते हैं अक्षय वट। और हनुमान मंदिर, ये देखो नदी को साफ करने के लिए गाड़ी, वो वीआईपी घाट है। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लेमन सोडा पिया। फिर आगे अकबर का किला है और लेटे वाले हनुमान जी का मंदिर है, तो फिर वहाँ भी हम लोग गए थे। और आज के दिन हम लोग बहुत चले, मतलब दूसरे दिन तो हम लोग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन ये था कि आज मेले का आखिरी दिन है। बहुत ऊपर चौकी का फुल प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। चलो, ये तिरछा ऐसे क्यों भाग रहा है? ये प्रयागराज का बहुत फेमस हनुमान जी का, लेटे वाले हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है ये। तो इसका गेट बगल में ही है, मेन गेट, लेकिन इसको बंद किया हुआ है भीड़ की वजह से। नहान पे बंद कर देते हैं अक्षय वट और हनुमान मंदिर। और यहाँ बहुत भीड़ थी, सब लोग नहा के यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ भीड़ बहुत थी। तो बाहर स्क्रीन लगा दी थी, आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। इस समय वहाँ पे आरती भी अंदर हो रही थी, और बाहर प्रसाद वगैरह मिल रहा था, आप ले सकते हैं।
और फिर यहाँ पे थे हम लोगों ने आरती यहाँ पे अटेंड की। और फिर इससे आगे हम लोग फिर गए, वहाँ पे हमने मजीरा हम लोगों ने बीच में ख़रीदा, फिर एक डमरू भी ख़रीदा। और इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इस समय शाम हो गई थी और लाइट जल गई थी पूरे मेले में। तो वहाँ की वाइब्स, वहाँ का मतलब कैसे बताएं। और इतना आनंद कि हम क्या बताएं। और मतलब अब ये भी लग रहा था ना, मिक्स फीलिंग हो रही थी कि अब मेला कल से तो रहेगा नहीं। आपने टीवी में देखा होगा योगी जी ने कितना सुंदर समापन किया है। तो मेला आज लास्ट डे था। और फिर हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते, जितना हम लोग चल के आए थे फिर उतना वापस हम लोगों को जाना पड़ा। तो बहुत चले हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब अविस्मरणीय हम लोग का ये दिन रहा हम लोगों का, जो हम लोगों ने एंजॉय किया साथ में। और बहुत अच्छा लगा और हमेशा याद रहेगा ये चीज़। और मतलब प्रयाग वालों को तो ये मेला मतलब 144 साल कह रहे थे, ये सदियों तक ये याद रहेगा। और ऐसा था, बहुत सुंदर।